इन ग्रामर सेकेंड क्वेश्चन दैट हैज गिवन इन डिग्रीज, आपको कौन सी डिग्री यूज करना है? कंपेरेटिव डिग्री यूज करना है सारे सेंटेंस में. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन वी हैव टू नो अबाउट व्हाट आर द डिग्रीज. जो डिग्रीज हैं वो किस में यूज की जाती है? डिग्रीज आर यूज्ड इन एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. And we read about parts of speech. And what is the definition of adjective? Adjective is a word which modify noun or pronoun. मतलब adjective एक ऐसा word होता है जो sentence में modify करता है. किसको modify करता है? noun और pronoun को. इसके example है जैसे good, intelligent, ये सब degrees हैं, इनको use किया जाता है. और जो degrees हैं there are 3 type of degrees. First one positive, second one comparative and third one superlative. So is in this grammar part we have to use only comparative, but before starting this comparative we should know about what are the positive and what are the superlative. So some degrees I have written on the board that what are the positive degree, what are the comparative degree and what are the superlative degree. पॉजिटिव दैट इज नाम से क्लियर है, सिंपल स्टेटमेंट. जब भी हम किसी नाउन और प्रोनाउन को सिंपल स्टेटमेंट में बात करते हैं सो वी हैव टू यूज पॉजिटिव. लेकिन जब हम किसी नाउन और प्रोनाउन को कंपैरिजन करते हैं किसी से, मतलब जब दो लोगों के बीच में किसी को कंपैरिजन किया जाता है, जैसे ही इज बेटर देन हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर जो बेटर वर्ड है वो कौन सी डिग्री का यूज किया गया है? कंपैरेटिव डिग्री का. लेकिन मान लीजिए देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से कोई एक ही इंटेलिजेंट है या एक ही बहुत ब्यूटीफुल है. सो अब हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? बेस्ट. सो बेस्ट डिग्री जो है वो सुपरलेटिव में आती है. अगेन आई एम रिपीटिंग, जो सिंपल स्टेटमेंट दिए जाते हैं दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री. जब किसी नाउन और प्रोनाउन में मतलब कंपैरिजन किया जाता है दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री. और जब कोई ओनली वन पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन को बताया जाता है, स्पेशल पर्सन या स्पेशल नाउन और प्रोनाउन को क्लासिफाई किया जाता है, तो वो उसके साथ क्या यूज होता है? सुपरलेटिव डिग्री. आई हैव रिटन सम एग्जांपल दैट इज फर्स्ट इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट जैसे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वो इंटेलिजेंट बॉय है, सिंपल स्टेटमेंट है. लेकिन जब आप किसी से कंपैरिजन करते हैं, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड से वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब यहाँ पर दो पर्सन जो है उनकी कंपैरिजन की गई है. लेकिन वो बहुत सारे लोगों में इंटेलिजेंट है और ही इज द सिंगल पर्सन. सो सभी इंटेलिजेंट है, कहने का मीनिंग है कि सभी इंटेलिजेंट है, लेकिन उन सब इंटेलिजेंट पर्सन में भी एक पर्सन है जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है. सो वी हैव टू यूज हियर मोस्ट. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, सिंपल स्टेटमेंट में आप इंटेलिजेंट वर्ड यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में. कंपैरेटिव में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो मोर वर्ड यूज किया जाता है. देन जब आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे तो यहाँ पर वर्ड यूज किया जाता है मोस्ट. एज इट इज आप यहाँ पर सेकेंड गुड. गुड, अब जैसे कितनी डिग्रीज ऐसी होती है जिसमें कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट यूज होता है. लेकिन कुछ डिग्रीज इस तरह से होती है जो कंप्लीटली चेंज होती है. पॉजिटिव में जैसे आप गुड यूज कर रहे हैं, जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर आपने पॉजिटिव में यूज किया. लेकिन जब इसी गुड को आप कंपैरेटिव में यूज करेंगे तो आप अब इसमें मोर गुड और मोस्ट गुड नहीं आएगा. यहाँ पर अब आपको जस्ट कंपैरेटिव में गुड का क्या हो जाता है? बेटर. ही इज बेटर देन हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर एक कंपैरेटिव गुड का क्या बन गया? बेटर. एज इट इज सुपरलेटिव में गुड का क्या बन जाता है? बेस्ट. मतलब यहाँ पर आपको यूज करना है ही इज द बेस्ट बॉय. सो पॉजिटिव कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ मोर और मोस्ट लगता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, और कुछ डिग्रीज कंप्लीटली चेंज हो जाती है. नेक्स्ट वन हाई. हाई पॉजिटिव, देन उसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? हायर, और सुपरलेटिव क्या होगा? हाईएस्ट. ये आप सिंस फ्रॉम योर चाइल्डहुड, आप चाइल्डहुड टाइम से पढ़ते आ रहे हैं. ओनली आई एम टेकिंग रिविजन ऑफ दिस डिग्रीज. नेक्स्ट वन अगली. अगली मीन्स होता है जो बहुत ही खूबसूरत ना हो, उसके लिए यूज होता है. जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कुछ दो लोगों को बता रहे हैं, तो मोर अगली, एंड सुपरलेटिव डिग्री यूज करते समय मोस्ट अगली. नेक्स्ट वन बैड. एज इट इज कम्प्लीटली चेंज, जैसे गुड में कम्प्लीटली चेंज हो चुका था कंपेरेटिव में, ऐसे ही बैड का भी कम्प्लीटली कंपेरेटिव में क्या हो जाता है? वर्स, और सुपरलेटिव में worst. So some degrees we have to use this
these sentences. First one I am reading. Disha is the, ब्रैकेट में आपको दिया है पॉजिटिव डिग्री, इंटेलिजेंट, एंड यू हैव टू यूज कंपेरेटिव. सो दिशा इज द, ब्रैकेट में आपको दिया है इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास. मतलब अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सुटेबल कंपेरेटिव डिग्री यूज करना है. अब यहाँ पर जैसे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मोर इंटेलिजेंट. लेकिन यहाँ पर क्लास में उसको कंपैरिजन किया गया है, तो क्लास में किया गया है, दैट इज बहुत से लोगों के बीच में किया है. सो यू हैव टू यूज मोस्ट. अब आपको इंटेलिजेंट का कौन सा डिग्री यूज करना है, सुपरलेटिव डिग्री. सो आपका राइट आंसर क्या होगा, मोस्ट इंटेलिजेंट. दिशा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास. ये तो आपने यहाँ पर क्लास से कंपैरिजन किया गया है, इसलिए आपने उसको मोस्ट यूज किया. इसका एक और आइडेंटिफिकेशन है कि यदि ब्लैंक के जस्ट पहले द वर्ड यूज हो रहा है, मान लीजिए जब भी आपको डिग्रीज यूज करने के लिए कहा गया और ब्लैंक के जस्ट पहले द वर्ड आया है, उसके बाद आपको ब्लैंक दिया है, मतलब अब आपको पॉजिटिव कंपेरेटिव पर तो ध्यान देना ही नहीं है, जस्ट आपको कौन सी डिग्री यूज करना है, सुपरलेटिव. सो हियर वी हैव टू यूज मोस्ट इंटेलिजेंट. हमने यहाँ पर एक मोस्ट इंटेलिजेंट का जो रीजन है, मेन रीजन तो क्या है कि वो क्लास में, पूरी क्लास में उसको मोस्ट बताया है और स्पेशल बताया है. और सेकंड वन ये है कि ब्लैंक के जस्ट पहले क्या दिया है, द. तो आपको ये पॉजिटिव और कंपैरेटिव तो यूज करना ही नहीं है. सेकंड वन, मनोज इज अ ब्लैंक रनर देन मी. यहाँ पर THAN वर्ड यूज हुआ है. आपको ये कुछ बातें जो याद रखनी होगी कि जैसे मान लीजिए सेंटेंस में आपको देन वर्ड यूज दिया है, THAN. देन वर्ड कहाँ यूज होता है, कंपेरेटिव में. तो आपको माइंड में क्या सेट होना चाहिए कि यदि सेंटेंस में देन वर्ड यूज हो रहा है, मतलब वो कौन सी डिग्री यूज करना है आपको, कंपेरेटिव. तो यहाँ पर क्या दिया है, मनोज इज अ ब्लैंक रनर देन मी, और ब्रैकेट में क्या दिया है, गुड. मतलब अब आपको यहाँ पर गुड का कौन सा फॉर्म यूज करना है, कंपेरेटिव, बेटर. सो योर राइट आंसर इज बेटर. थर्ड वन, अशोक बॉट अ ब्लैंक मॉडल ऑफ टीवी देन मोहन बॉट लास्ट ईयर. यहाँ पर दो लोगों के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है और क्या यूज किया है यहाँ पर, हाई. तो यहाँ पर हाई का कंपेरेटिव डिग्री आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज हायर. तो आपको क्या यूज करना है यहाँ पर, हायर. सो अशोक बॉट अ हायर मॉडल ऑफ टीवी देन मोहन बॉट लास्ट ईयर. मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन और कंपेरेटिव का बताया था. देन यदि सेंटेंस में THAN यूज हो रहा है तो आपको पॉजिटिव और सुपरलेटिव तो यूज करना ही नहीं है. देन नेक्स्ट, दिस टेबलेट हैज अ blank smell then the tablet I used to eat earlier. यहाँ पर भी then THAN वर्ड यूज हुआ है, मतलब कंपेरेटिव डिग्री यूज करना है आपको. तो यहाँ पर हाई का क्या हो जाएगा, हायर. मतलब इस तरह से हमने हाई का हायर किया, ऐसे यहाँ पर स्मेल के लिए क्या वर्ड यूज किया है, स्ट्रॉन्ग. तो स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा, कंपेरेटिव, स्ट्रॉन्गर. अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस टेबलेट हैज अ स्ट्रॉन्गर स्मेल and then the tablet I used to eat earlier. ठीक है. Next, fifth one, a very blank looking girl entered the hall and everyone looked at her. A very means यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री यूज होगा. A very ugly, है ना. So a very ugly looking girl entered. ठीक है. Next one, मनोज इज ब्लैंक देन हिज सिस्टर. सिंपल है, THAN वर्ड यूज हुआ है, मतलब यहाँ पर कंपेरेटिव किससे कंपैरिजन किया गया है, इसके गर्ल सिस्टर से किया गया है. सो ही इज द, यहाँ पर मतलब मनोज को किससे कंपैरिजन किया है, उसकी सिस्टर से. सो मनोज इज टॉलर देन हर देन हिज सिस्टर. नेक्स्ट, ही इज द ब्लैंक बॉय इन हिज क्लास. मतलब यहाँ पर शॉर्ट का कौन सा वर्ड यूज होगा, सुपरलेटिव, क्योंकि जस्ट ब्लैंक के पहले द वर्ड दिया है और क्लास में उसको बहुत सारे लोगों के बीच में बताना है, पर्टिकुलर पर्सन, स्पेशल पर्सन. सो वी हैव टू यूज सुपरलेटिव डिग्री. क्या आ जाएगा, शॉर्टेस्ट.
से नेक्स्ट वन, अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज द, यहाँ पर अगेन द यूज हुआ है, तो आपको कौन सी डिग्री यूज करना है, सुपरलेटिव. सो नाउ आर द रिमेनिंग 8, 9, 10, यू हैव टू यूज योरसेल्फ ऑल द डिग्रीज. अब आपको खुद को अपने अकॉर्डिंग उस डिग्री को यूज करना है. राइटिंग पार्ट में देखिए, यू हैव गिवन अ क्वेश्चन, सपोज यू आर मुश्ताक, आप मुश्ताक हैं. यू हैव रिसेंटली रीड एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, जस्ट आप न्यूज़पेपर तो डेली रीड करते ही होंगे, तो न्यूज़पेपर में आपने रीड किया है, विच स्टेटेड दैट इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड. आपने सुना होगा कि अपना जो इंडिया है वो अभी एट प्रेजेंट रिसेंट टाइम में इकोनॉमिक कंडीशन उसकी बहुत ही जल्दी ग्रोथ हो रही है, और पूरे वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक मतलब अपनी एक इकोनॉमिक स्टेप उसने तैयार कर ली है इंडिया ने, और अपना एक इकोनॉमिक कंडीशन कम्प्लीटली पूरी कर रहा है ये. सो राइट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक, मतलब आपको इकोनॉमिक कंडीशन पर इंडिया की क्या है पूरे वर्ल्ड में, इस पर एक टॉपिक लिखना है, और वो कहाँ पब्लिश होने वाला है, इन योर स्कूल मैगजीन. और वो आर्टिकल कहाँ पब्लिश होगा, आपके स्कूल मैगजीन में. सो गिव इट अ सुटेबल टाइटल, और आपको इस पूरे टॉपिक पर एक सुटेबल आपके अकॉर्डिंग, आपके इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग एक टाइटल भी देना है. तो मतलब आपको क्या क्वेश्चन है, द मोस्ट फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही फास्ट ग्रो हो रही है. ठीक है, तो इंडिया का इसमें कौन सा नंबर है, या इंडिया की किस तरह से फास्ट ग्रोइंग हो रही है इकोनॉमिक कंडीशन, ये आपको एक आर्टिकल के फॉर्म में लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज गिवन ऑन पेज नंबर 38. You have studied the noun first in the poem. It can be changed into an adjective by adding a or y it to. मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, नाउन को चेंज करना है. जैसे इन्होंने दे हैव गिवन फर्स्ट वन फुल. फुल का क्या होगा, फर्स्ट वन यहाँ पर इन्होंने बताया है एडजेक्टिव एडिंग सुटेबल सफिक्सेस. आपको यहाँ पर सफिक्स भी यूज कर सकते हैं. यू नो अबाउट व्हाट आर द सफिक्स एंड प्रीफिक्स. So you have to use here, that is full. full का क्या हो जाएगा, नाउन फॉर्म foolish, और आपको उसको क्या यूज करना है, foolishly. then moron, moronic, moronically. then आप ये जो रिमेनिंग है ये सब आपको करना है. cheerful, girl, this types. So next one, it has given on page number 39, match the column. match the column you have to use yourself. देन फिल इन द ब्लैंक विथ कैन, कुड, मे और माइट. मतलब कुछ मॉडल्स आपको दिए हैं. आई एम रीडिंग दिस सेंटेंस. फर्स्ट वन, ब्लैंक आई यूज योर बाइक मोहित. यहाँ पर जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या यूज होता है यहाँ पर, कैन आई यूज योर बाइक मोहित. आप उससे क्या ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं. सेकेंड वन, ब्लैंक यू सी मी डे आफ्टर टुमारो. जैसे कि पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सो यू हैव टू यूज मे यू सी मी डे आफ्टर टुमारो. नेक्स्ट वन, दिस ब्लैंक बी अ ह्यूज रिकॉर्ड. मतलब हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है. सो कुड. देन फोर्थ वन, द कीज माइट विद द पियोन. मतलब ये जो मे है, मे का पास्ट फॉर्म क्या हुआ है, माइट. Then fifth one and sixth one you have to do yourself. So now we have completed this lesson, that is poem lesson 5, and next PDF we have to start about lesson 6, that is the name of the wind song.